2025 का एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाएगा। क्या दिसंबर 2024 का यूजीसी नेट का एग्ज़ाम एनटीए का आखिरी एग्ज़ाम था? तो पूरा जानेंगे इस वीडियो के अंदर। देखिए, आपको पता है कि 17 दिसंबर को एक न्यूज़ वायरल हुई थी, जिसमें शिक्षा मंत्री, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने बताया था कि एनटीए 2025 से किसी भी नौकरी के लिए रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाएगा। इसका मतलब ये है कि एंट्रेंस जो एनटीए है वो अभी एंट्रेंस एग्जाम करवाएगा, यानी कि उसने बोला है कि वो रिक्रूटमेंट एग्जाम नहीं करवाएगा, सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम ही कंडक्ट करवाएगा। आपको पता है कि यूजीसी नेट का एग्जाम का लीक का भी आया था और नीट का एग्जाम का भी आया था। बहुत सारे पेपर पिछले साल दिसंबर 2024 में लीक हो गए थे, जिसकी वजह से क्या था कि एनटीए ने बोला कि मेरे ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो रिक्रूटमेंट एग्जाम नहीं करवाएगा। वो सिर्फ फोकस करेगा, एनटीए फोकस करेगा सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम के ऊपर। तो अगर इस बार जून 2025 का एग्जाम एनटीए कंडक्ट नहीं करवाएगा, तो उसकी जगह सीबीएसई करवाएगी या अदर बोर्ड करवाएगा, पूरा को मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। देखिए, यहाँ पे जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, उन्होंने बताया था कि अब तक जो एनटीए है वो 9 प्रमुख रिक्रूटमेंट एग्जाम आयोजित कर रहा है, लेकिन अब एनटीए का फोकस किसके ऊपर है? सिर्फ हायर एजुकेशन के लिए होने वाले एंट्रेंस एग्जाम पर रहेगा। यानी कि वो रिक्रूटमेंट एग्जाम भी करवा रहा है, एंट्रेंस एग्जाम भी करवा रहा है, बहुत सारे देखिए एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, तो बहुत ज़्यादा बर्डन है। तो एनटीए से वापस लिए रिक्रूटमेंट एग्जाम अब सीबीएसई जैसे केंद्रीय एजेंसी और राज्यों की एग्जाम एजेंसी करवाएगी। अब देखिए, यूजीसी वाला भी जो एग्जाम होता है वो भी कौन सा एग्जाम है? वो भी देखिए एक रिक्रूटमेंट एग्जाम ही होता है ना। लेकिन यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे नीट के पेपर लीक के गड़बड़ी के चलते ऐसा बोला गया था, है ना। तो अब देखिए, जो 9 प्रमुख रिक्रूटमेंट एग्जाम है जो एनटीए अब कंडक्ट नहीं करवाएगा, वो जान लेते एक बार कौन से हैं। देखिए, पहला है एमएनएस, ठीक है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस रिक्रूटमेंट एग्जाम, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट एग्जाम। उसके अलावा देखिए, एआईसीटी का एग्ज़ाम है, नवोदय स्कूल समिति रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम है, एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग है, AIRPIT का एग्ज़ाम है, दिल्ली हाईकोर्ट सीनियर पर्सनल असिस्टेंट का एग्ज़ाम है। उसके बाद देखिए एनएचबी का एग्ज़ाम है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम है जेएनयू का, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नॉन टीचिंग पोस्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम है, ये कंडक्ट नहीं करवाएगा। अब बारी है वो एग्जाम की जो एनटीए कंडक्ट करवाएगा, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इससे पहले आपको मैं बता दूँ कि एनटीए ने देखिए क्या नया किया है। एनटीए देखिए सीयूईटी का जो एग्ज़ाम है यूजी का, वो साल में एक बार करवाएगा। उसके बाद देखिए एनटीए का पुनर्गठन होगा 2025 में। इस बार एनटीए का फिर से देखिए इसमें पुनर्गठन होगा, ठीक है, फिर से बनाया जाएगा, जिसमें देखिए 10 नए पोस्ट हैं वो लेके आएंगे, ठीक है। एनटीए काम में बहुत ज़्यादा इस बार बदलाव होंगे। अब देखिए, वो 13 प्रमुख एंट्रेंस एग्जाम करवाता रहेगा एनटीए, यानी कि वो कौन से 13 प्रमुख एंट्रेंस एग्जाम है जो एनटीए करवाता रहेगा। तो देखिए, चलते एक बार देख लेते हैं। देखिए, सीयूईटी का एग्जाम है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो कि एनटीए करवाएगा, जेई का भी करवाएगा और यूजीसी नेट का भी करवाएगा, ठीक है। तो देखिए, 9 एग्जाम जो उन्होंने नहीं करवाने का फैसला किया है ना, उसमें यूजीसी नेट एग्जाम कहीं नहीं आता। जो 13 एग्जाम उसको कंडक्ट करवाने हैं ना, उसमें यूजीसी नेट आता है, यानी कि एनटीए अब यूजीसी नेट का एग्जाम कंटिन्यू करता रहेगा। देखिए, वीडियो बनाने का पर्पस यही था कि जो स्टूडेंट हैं वो कंफ्यूजन में थे कि एनटीए इस बार एग्जाम नहीं करवाएगा, कोई और एजेंसी करवाएगी, पेन पेपर मोड्स होगा, बहुत सारी कन्फ्यूजन थी। तभी मैंने आपको बताया कि वो 13 एग्जाम कौन से हैं जो एनटीए कंडक्ट करवाएगा, जिसमें यूजीसी नेट भी शामिल है। अब उसके बाद देखिए, नीट यूजी पीजी का एग्जाम है। उसके बाद देखिए सीमेट का, आईआईएफटी का, निफ्ट का, है ना, जिप मैट का, AIAPGET का एग्जाम है, ICR है, ठीक है, NCHM का है, ज्वाइंट यूजीसी नेट का है, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है। ये सारे ही ये एग्जाम हैं एनटीए कंडक्ट करवाने वाला है। इसके अलावा जो आपको मैंने 9 एग्जाम बताए ना, वो कंडक्ट नहीं करवाएगा। तो इससे साफ होता है कि इस बार जून 2025 का जो एग्जाम है वो एनटीए ही कंडक्ट करवाने वाला है, ठीक है। बाकी देखिए, अगर कुछ भी इसके अंदर नया अपडेट आता है, मान लीजिए कोई नया सिलेबस आ जाए या कुछ नई चीज़ आ जाती है, तो आपको मैं अपनी वीडियो के जरिए जरूर बताऊंगा। तो आपको मैंने देखिए सारी बात क्लियर कर दी है, जो ऑफिशियल बात आपको मैं बता दी है कि कौन से एग्जाम कंडक्ट करवाएगा, कौन से नहीं।